आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में हम लोग का सिलेबस क्या है। बहुत सारा स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे थे कि सर थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल पर एक वीडियो बना दीजिए, इस सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है, कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और कौन सा सब्जेक्ट आने वाला सेमेस्टर में हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का कुछ बच्चा लोग को कन्फ्यूजन था, ठीक ना। तो हम सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं और केवल एक ही वीडियो नहीं, वीडियो सीरीज कंटिन्यू आते रहेगा, हर सब्जेक्ट का कुछ न कुछ कंटेंट इस पर डालते रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है और इम्पोर्टेंट किस दृष्टिकोण से है, कैसे इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं, थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है हम लोग को, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। इसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल भी कहते हैं। दूसरा पेपर हम लोग का जो हो गया वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, दूसरा पेपर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक ना। तो दूसरा पेपर हम लोग का क्या हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा पेपर हम लोग का हो गया मेजरमेंट, तीसरा पेपर हो गया मेजरमेंट हो गया, तीसरा पेपर हम लोग का मेजरमेंट हो गया। चौथा पेपर जनरल इंजीनियरिंग हो गया, जनरल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। और पांचवा पेपर जो है मैथ्स है, पांचवा पेपर जो है वो आपका क्या है, मैथ्स है। तो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है बाबू थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम लो, ठीक ना। अब एकरा में से कौन कौन सब्जेक्ट है जो हम लोग के ब्रांच पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इहो बात को सुन लो तुम, ठीक ना। तो देखिए, ब्रांच पेपर जो है हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसको इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल भी कहते हैं हम लोग, ठीक ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, ये तीनों हम लोग का कोर ब्रांच हुआ, कोर ब्रांच पेपर हुआ, मतलब ओरिजिनल एकदम खांटी ब्रांच पेपर है ये, ठीक है। अगर इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे के कोई भी सेमेस्टर में तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, कितनों छटपटाते रहो कि अगला सेमेस्टर से बढ़िया करेंगे, तो उस सेमेस्टर में बढ़िया करेंगे, तो रिजल्ट पांचवा छठा पर बनता है तो पांचवा छठा को बढ़िया करेंगे, कुछ होना जाने नहीं है, एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं, ठीक ना। अगर आगे के सेमेस्टर को अच्छे से समझना है तो थर्ड सेमेस्टर आपका बेसिक सेमेस्टर है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर आपका क्या है, बेसिक सेमेस्टर है। कि आगे के सेमेस्टर के जितना भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट को समझने में ये हेल्पफुल होगा। इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्यूशन कहीं भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो, आलतू फालतू टीचर के पास पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और जैसे तैसे करके पॉलिटेक्निक थर्ड सेम पास होगा, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर से तुमको कुछ नहीं बुझाएगा, ये एकदम लिख के दे रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सीनियर लोग से पूछ लीजिएगा कि थर्ड सेमेस्टर का क्या रोल है, क्या रोल है, ठीक ना। देखो, इलेक्ट्रिकल में कुछ दिखता नहीं है, ठीक ना, सब मने मने देखना होता है, मन में ही सारा कैलकुलेशन, मन में ही सारा सोच, इमेजिनेशन। तो सोच के देखिए कॉन्सेप्ट का कितना यहाँ पे रोल है, ठीक है। तो हम लोग का ब्रांच पेपर हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, ये हो गया तुम्हारा जनरल इंजीनियरिंग। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें सिविल और मैकेनिकल का कुछ पोर्शन पढ़ना है। ये जनरल इंजीनियरिंग क्या होता है कि कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में जनरल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे हाल फिलहाल में जेएसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें 150 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग से था। तो जनरल इंजीनियरिंग में सिविल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है और इलेक्ट्रिकल भी होता है, लेकिन हम लोग तो इलेक्ट्रिकल वाला है, तो इलेक्ट्रिकल वाला हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं देगा, हम लोग को सिविल और मैकेनिकल वाला देगा। और जो सिविल मैकेनिकल का लड़का है, अगर उसका सिलेबस जनरल इंजीनियरिंग होगा तो वो आपका इलेक्ट्रिकल उसको जुड़ जाएगा, ठीक ना। और मैथ्स आपको इसलिए दिया है कि बिना मैथमेटिक्स का आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है
बिना मैथमेटिक्स का नहीं है। जैसे एसी करंट का बात करें तो एसी करंट जो होता है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो साइन थीटा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा। आई बराबर तुम जानता होगा कि डी क्यू बटा डी टी होता है। आई बराबर डी क्यू बटा डी टी होता है, तो डी क्यू बराबर आई डी टी हो गया। इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, इंटीग्रेशन आई डी टी हो गया, यानी कि तुमको इंटीग्रेशन का भी जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैथमेटिक्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर मैथमेटिक्स का जानकारी नहीं है तो ब्रांच पेपर का जानकारी आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए इस सेमेस्टर का हर पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और स्पेशली इन तीनों तो बहुत ज्यादा है। इस बार जो एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ है उसमें मेजरमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन दिया था, सीनियर लोग से पूछ लीजिएगा। मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सबसे अच्छा खासा क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन में रहता है। सेमेस्टर के तो बातें छोड़ दो, सेमेस्टर में तो केवल नोट्स लिखना है, पढ़ना है, समझना है, पास होना है। तो केवल सेमेस्टर पास होने के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना है, इस कदर पढ़िए कि नॉलेज इतना हो जाए कि हम लोग अपेयरिंग में ही कहीं पर नौकरी ले लें और बढ़िया से ब्याह शादी तुरंत हो जाए, ठीक है, घर परिवार का नाम रोशन हो जाए। और नहीं तो तुम फिर झांकते रहो, जैसे नाला में बहुत कोई 4 साल से 5 साल से झांक रहा है धनबाद में, कोई पटना में झांक रहा है, तो कोई रांची में झांक रहा है, ठीक है, इसी तरह से झांकते रहेगा, बच्चे मारते रहेगा, अगुआ भी बार बार आएगा, घूर के जाएगा, लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो घूर के चल जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि अभी से बढ़िया से पढ़िए। आप नया एनर्जी हैं, 3rd सेम में हैं, ठीक है, जहाँ भी ट्यूशन पढ़ना है वहाँ पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। हम भी ट्यूशन चलाते हैं, मेरा नंबर है आपका 620 520 2069, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है, ठीक है। ऑनलाइन में आपको कोई फर्क नहीं लगेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक ही जैसा लगेगा। ये तुमको लगवे नहीं करेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहुत लड़का लोग को ये लगता है कि ऑनलाइन में मास्टर फांकी मारता है, तो ऑनलाइन में हम फांकी इससे नहीं मार पाते हैं क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास है उसी को हम लाइव करते हैं। तो खैर इस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक ना। आज हमको बताना ये था कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो ये समझो कि 3rd सेम का पार्ट 1 वीडियो आ गया मेरा, पार्ट 1 पहला वीडियो आ गया। दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या है, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है। मतलब 5 वीडियो आएगा। 5 वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे कि मेरा सिलेबस क्या है और सिलेबस का कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, किसमें क्या पढ़ना है, किसमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मेरा कोचिंग जो है धनबाद में है, टेक्निकल एकेडमी के नाम से, टेक्निकल एकेडमी के नाम से है, टेक्निकल एकेडमी के नाम से है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्त लोग को भी शेयर करिएगा ताकि उन लोग तक भी मैसेज पहुंचे। और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम यूट्यूब के माध्यम से जुड़ के आप लोग से डिस्कस करते रहेंगे। बाकी अगर क्लास ज्वाइन करना है तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।